नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के ऊपर, क्योंकि अब यही कंपनी रह गई है जिसमें फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल और फ्यूचर सप्लाई चेन, इन सब के जो शेयर्स हैं वो इसके अंदर स्वैप होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो डील हुई है, तो इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ आए हैं, मगर उसमें अभी भी बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि डील अनाउंस होने के बाद लोगों को ये लग रहा था कि फ्यूचर रिटेल का शेयर या फ्यूचर लाइफस्टाइल का शेयर, ये सब, या फ्यूचर सप्लाई चेन का शेयर, ये सब काफ़ी ऊपर भागेगा, फ्यूचर कंज्यूमर वगैरह सारा ऊपर भागेगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। एक दिन 2 दिन के बाद जो है, और फ्यूचर रिटेल तो एक दिन के बाद ही ये वापस से लुढ़कना शुरू हो गया। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लोगों को इसके अंदर अभी जो है वो क्लैरिटी पूरी तरीके से नहीं है। लोग कुछ और मान के चल रहे थे, मगर लोगों ने कुछ और इसको समझा, कुछ और किया, बहुत इस तरह की बातें हुई हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि ऑथेंटिक न्यूज़ इसके बारे में क्या है। ऑथेंटिक न्यूज़ मैं उसको मानता हूं जो कंपनी जो है वो अपने तरफ से नोटिफिकेशन का जवाब देती है, या कोई क्लैरिफिकेशन देती है, या कोई इन्फॉर्मेशन देती है एक्सचेंज को, बीएससी को या एनएससी को, तो उसको मैं ऑथेंटिक मानता हूँ। तो अब है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जब ये डील हुई थी रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में, तो उसके बाद जो है क्या क्या सिनारियो हुआ, क्या क्या जो है वो कैसे आगे होने वाला है, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। और हो सकता है वीडियो थोड़ा अगर लंबा भी हो जाए तो आप लोग थोड़ा बियर कीजिएगा मेरे साथ, क्योंकि अगर वीडियो लंबा हो और डिटेल में हो और जानकारी आपको पूरी मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है, रदर देन कि शॉर्ट में 5 मिनट का वीडियो बना करके मैं निकल जाऊँ। तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, हो सकता है, और जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो अभी ही इस वीडियो को देखना बंद कर सकते हैं। तो अभी फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का शेयर आप देख रहे हैं बीएसई और एनएसई पे, दोनों पे 17 रुपया 30 पैसा, 17 रुपया 20 पैसा के आसपास चल रहा है। और जब डील का अनाउंसमेंट हुआ था तो ये लगभग 21 रुपये पे जो है शेयर ट्रेड कर रहा था। तो फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड में भी जो है वो आप देखेंगे लगभग 4 रुपये की जो है वो गिरावट आई है। तो अब हमको ये देखना होगा कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड में, अगर चूंकि हमारा फ्यूचर रिटेल का, फ्यूचर लाइफस्टाइल का, फ्यूचर सप्लाई चेन का, फ्यूचर कंज्यूमर्स का, फ्यूचर जो है मीडिया का, ये सब जितने भी जो शेयर्स हैं सारे कन्वर्ट होकर के, मैंने स्वैप होकर के हमें फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, शेयर मिलेगा फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का। तो अब फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी का जो भविष्य होगा, उसी के आधार पे ये डिसाइड होगा, ये तय होगा, ये आकलन होगा कि अब हमारे शेयर प्राइस जो है वो बढ़ेंगे या घटेंगे, क्योंकि अब तो हम फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड में आ गए। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि रिलायंस इसका फ्यूचर रिटेल का जो ये रिजल्ट डिक्लेयर आया है, जो अभी मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट बहुत जगह पे पब्लिश हुआ है, तो उस पर भी आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, ज़्यादा निगेटिव मत हो उसको लेकर के, क्योंकि अब वो रिलायंस का पार्ट हो गया है। तो अब हम आते हैं, देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 29 अगस्त का जो है वो लेटर है, ये फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने इन्फॉर्म किया था। इसमें से कुछ आपको पुराना भी लगे, मगर उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ आपको पुराने न्यूज़ भी दिखाऊंगा। तो ये फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने ये 29 अगस्त को लिखा था बीएसई लिमिटेड को, ये आप देखिए बीएसई लिमिटेड को लिखा था, और उसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, दोनों को लिखा था। दोनों को लिख करके उसने बताया था कि with reference to the above, we enclosed herewith copy of press release issued by the company titled as Future Group reorganizes its business to sell retail, wholesale, logistic and warehouse business for Reliance Retail for your information। मैंने कंपनी ने जो है वो 29 अगस्त को बीएसई और एनएसई को इन्फॉर्म किया था, और उसमें ये कहा था कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने अपने बिजनेस को रीऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, और इसको सेल करने के लिए, इसने साफ लिखा है कि रीऑर्गेनाइज किया है सेल करने के लिए, जो हमारा रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउस बिजनेस है उसको, रिलायंस रिटेल को। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी मैं चर्चा करूंगा इसमें 2 कंपनी का नाम आएगा, रिलायंस रिटेल और रिलायंस फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड। तो रिलायंस रिटेल जो है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को,
रिलायंस रिटेल जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है, और रिलायंस फैशन लाइफ स्टाइल लिमिटेड जो है वो रिलायंस रिटेल की सब्सिडरी है, यानी इसका वेंचर है। समझ गए आप? रिलायंस इंडस्ट्रीज का सब्सिडरी हुआ कौन? रिलायंस रिटेल। और रिलायंस रिटेल का सब्सिडरी हुआ कौन? रिलायंस फैशन लाइफ स्टाइल। तो कंपनी ने ये बताया है, तो ये जो रिटेल और होलसेल लॉजिस्टिक और वेयर हाउस बिजनेस जो बेचे गए हैं, बिजनेस बेचे गए हैं, ना कि कंपनी बेची गई है। ये बहुत गौर करने वाली बात है। बिजनेस बेचे गए हैं, तो ये जो बिजनेस बेचे गए हैं किसको बेचे गए हैं? रिलायंस रिटेल को जो है सो बिजनेस बेचे गए हैं। और बिजनेस क्यों बेचे गए? कंपनी क्यों नहीं बेची गई? क्योंकि इसमें जो है अमेजोन का बहुत बड़ा रोल था। अगर पूरे कंपनी लेवल पे काम होता तो अमेजोन को भी उसमें स्टेक देना पड़ता। इसलिए मुकेश अंबानी ने एक बहुत ही जो है वो चालाकी का काम किया कि उन्होंने उसके कंपनी को ना लेकर के उसके बिजनेस को ही उन्होंने ले लिया, रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक और वेयर हाउस बिजनेस को। और आगे मैं बताऊंगा कि कैसे उसकी लायबिलिटीज वगैरह भी अपने ऊपर ले लिया। तो ये जो है ये कंपनी का इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी ने जो है फ्यूचर रिटेल ने दिया था एक्सचेंज में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इन्होंने क्लियर लिखा है कि 29 अगस्त 2020 मुंबई फ्यूचर ग्रुप टुडे अनाउंस्ड ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स बिजनेस। यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें, रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ये जो फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर फैशन, फ्यूचर जो है सप्लाई चेन वगैरह जो कंपनी थी 5 एंटिटी, और ये जो मर्ज होकर के एक फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड में आ गई, इसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने कहा कि फ्यूचर ग्रुप टुडे अनाउंस ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स बिजनेस इन विच द की ग्रुप कंपनीज इंक्लूडिंग फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर सप्लाई चेन एंड फ्यूचर मार्केट नेटवर्क। जो भी मैंने 5 कंपनी कहा, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर सप्लाई चेन्स एंड फ्यूचर मार्केट नेटवर्क विल मर्ज इनटू फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड। ये आप लोगों को पता है, सबको पता है। उसके बाद अब बोला जा रहा है कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज विल सब्सिक्वेंटली सेल बाय ए वे ऑफ स्लम्प सेल। स्लम्प सेल का मतलब क्या होता है? कि मंदी के कारण जो मंदी का सेल होता है। तो फ्यूचर इंटरप्राइजेज विल सब्सिक्वेंटली विल सेल बाय वे ऑफ ए स्लम्प सेल द रिटेल एंड होलसेल बिजनेस दैट इंक्लूड्स की फॉर्मेट्स सच एज बिग बाजार, एबीबी, फूड हॉल, इजी डे, नीलगिरी, सेंट्रल एंड ब्रांड फैक्ट्रीज टू रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफ स्टाइल लिमिटेड। यानी इन दोनों को इन्होंने जो है इसमें से कुछ चीजें जो है ये सारी चीजें बेच दी है। बिग बाजार, एबीबी, फूड हॉल वगैरह ये सब बेच दिया है। ये होली ओन सब्सिडी ऑफ रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। किसके बारे में बोला गया है? जो मैंने अभी बताया कि रिलायंस रिटेल फैशन लिमिटेड, फैशन लाइफ स्टाइल लिमिटेड जो है ये होली ओन सब्सिडरी ऑफ रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड है, जो भी मैंने बताया। और रिलायंस रिटेल किसकी सब्सिडरी है? रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी है। उसके बाद आगे बताया गया है इट विल ऑल्सो सेल द लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस बिजनेस टू आरआरवीएल, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की बात हो रही है, बाय द वे ऑफ स्लम सेल। ये तो ये सारी बातें हो गई ऊपर, इसमें कुछ नया कुछ नहीं है। अब देखिए मेन यहां से जो मैं एफीएल के बारे में बात करने जा रहा हूं, आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन, मतलब ये जब सारी चीजें हो जाएंगी, मर्जर वगैरह हो जाएगा, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, एफईएल विल माने फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड विल रिटेन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफएमसीजी गुड्स। तो जो बहुत सारे लोगों का भी ये क्वेश्चन है, जो लोग बोल रहे हैं कि अब एफईएल में बचा क्या, क्योंकि लोग फ्यूचर रिटेल और बिग बाजार ये दो जो ब्रांड थे ये सब लोगों के जुबान पे यही था। वो बहुत लोगों को तो फ्यूचर सप्लाई चेन के बारे में भी नहीं पता था, बहुत लोगों को तो फ्यूचर मीडिया के बारे में भी नहीं पता था। तो मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड है ये एफएमसीजी गुड की भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा था। इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। यानी फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के पास अभी भी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस बचा हुआ है। यही नहीं, और भी कुछ बिजनेस इसके पास बचे हुए हैं। और सबसे जो बड़ा चीज है जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है? वो बचा हुआ है किशोर बियानी का ब्रेन, क्योंकि इनके बिजनेस को लिया है रिलायंस ने, इनके ब्रेन को नहीं लिया है। एक बार अगर किशोर बियानी को रिटेल किंग ऑफ इंडिया बोला गया है तो आज वही ब्रेन है उनके पास। तो आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अब क्या है, अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब तो फ्यूचर ग्रुप से दूर भागो या ऑपरेटर गेम चल रहा है, ये डाउन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है इसके अंदर काफी पोटेंशियल है, काफी संभावना है। और अभी इसका नया जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें तो रिलायंस को भी आना है, क्योंकि अभी नया शेयर होल्डिंग पैटर्न इन्होंने कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया है। उसके अंदर हो सकता है आपको ऐसा मुझे लगता है, मतलब ये डिस्क्लेमर है, ऐसा मुझे लगता है कि शायद इसके अंदर आपको अजीम प्रेम जी का भी जो है सो स्टेक मिलेगा, इसके अंदर आपको अमेजॉन का भी स्टेक मिलेगा, इसके अंदर रिलायंस
का भी स्टेक मिलेगा। रिलायंस मतलब रिलायंस फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन लिमिटेड जो है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब इतने बड़े बड़े इसके अंदर जब स्टेक होल्डर होंगे, प्रमोटर्स होंगे, तो ये सारे दिग्गज मिलके एफईएल को तो ऐसे ही बैठने नहीं देंगे। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है कि एफईएल विल रिटेन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफएमजी गुड्स एंड इंटीग्रेटेड फैशन सोर्सिंग। देखिए अभी इनका कुछ फैशन का भी बचा हुआ है, ये भी आप देखिए। एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस एंड इट्स इंश्योरेंस, इनका छोटा मोटा कुछ काम जो जनरल आई के साथ, इंश्योरेंस के साथ भी इनका होता है। ये देखिए लिखा हुआ है विद जनरल आई एंड जेबीएस विद एनटीसी मिल, एनटीसी मिल्स के साथ भी जो है इनका ज्वाइंट वेंचर, मतलब इनका एसोसिएशन है उसके साथ भी। अब उसके आगे देखिए क्या बात की गई है, उसके आगे बात बोला गया RRFLL यानी रिलायंस रिटेल फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड एज ए पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विल आल्सो इन्वेस्ट ए सम ऑफ 1200 करोड़ इन द प्रेफरेंशियल इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एफईएल। यानी अब जो है रिलायंस भी एफईएल में 6% का जो है 6.09% का स्टेक लेगी 1200 करोड़ इन्वेस्ट करके, और 400 करोड़ का वारंट फिर लेगी और उससे इसको मिलेगा 7.05% स्टेक। यानी कि रिलायंस फैशन लाइफ स्टाइल का जो है इसके अंदर टोटल समझिए आप कि 13-14% का स्टेक इसके अंदर हो जाएगा। यानी एफईएल को अब रिलायंस भी जो है वो मॉनिटर करेगी, समझिए इस बात को। तो एफईएल के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ये अभी लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। इसके अंदर बहुत सारे लोग इसको भी गिरा के और नीचे वाले दाम पे खरीदने में लगे हुए हैं। आपका ये फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड भी बहुत अच्छा खासा सूट करने वाला है। इसका बिजनेस थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1-2 क्वार्टर टाइम दीजिए, ये सारा एक्विजिशन वगैरह जो है ये सब होने दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा ना आलोक इंडस्ट्री में कितना टाइम लगा एक्विजिशन वगैरह होने में, उसी तरीके से इसमें भी अभी थोड़ा टाइम दीजिए। मगर एफईएल का शेयर भी जो है आपके लिए बहुत अच्छा शेयर फ्यूचर में जो है वो साबित होगा। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, दिस विल बी अचीव्ड बाय ए वे ऑफ कंपोजिट स्कीम एंड विल रिक्वायर द, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके नीचे अगर मैं देखूं तो और भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मैं आपको इसमें बताऊं। ये थोड़ा देख लीजिए, पोस्ट दिस एक्सरसाइज एफईएल विल इमर्ज स्ट्रॉन्ग विथ बिजनेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड फैशन सोर्सिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। मैंने इस एक्सरसाइज के बाद, यानी ये जो जैसा भी मैंने बताया कि थोड़ा टाइम दीजिए, टेक ओवर में टाइम लगेगा, एक्विजिशन में टाइम लगेगा, ये सब जब एक्सरसाइज हो जाएगा देन एफईएल विल इमर्ज स्ट्रॉन्ग एंड बिजनेस जो है सो मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट, मतलब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ये इसका बिजनेस जो है होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट का, और फैशन सोर्सिंग और मर्चेंडाइजिंग का भी। दिस बिजनेस विल फर्दर बेनिफिट फ्रॉम सप्लाई एग्रीमेंट विद RRFL। कहने का मतलब है कि इनका RRFL के साथ भी कुछ एग्रीमेंट होगा जिसके तहत ये RRFL के नेटवर्क का भी, या RRFL जो इनके फैशन लाइफ स्टाइल वगैरह के कुछ जो है बिजनेसेस को जो ले रही है तो उसका भी ये फायदा उठाएंगे। दिस डील विल ऑल्सो एनेबल एफईएल टू फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू एज ब्रांड्स इन द एफएमसीजी एंड फैशन स्पेस एक्सपेंसिव। सुनिए क्या बात हो रही है कि एफईएल फोकस करेगा नए ब्रांड को क्रिएट करने का एफएमसीजी में और फैशन में भी, और अपने जो इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है यानी इसके जो कस्टमर तक पहुंच है उसको एक्सपेंड भी करेगा फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो यहाँ पे निकल के क्या बात आ रही है, यहाँ पे निकल करके नीचे भी वही लिखा हुआ है, द ट्रांजेक्शन विल हेल्प एफईएल टू एक्सपेंड विद फोकस बिजनेस मॉडल एंड ए स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट। यानी कि जब बिजनेस एक्सपेंड करेगा तो इसका बैलेंस शीट भी जो है वो मजबूत होगा। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि भाई हम एफएमसीजी का डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी हम करेंगे, हम फैशन का में भी रहेंगे, मर्चेंडाइजिंग भी करेंगे, और रिलायंस रिटेल इसका रिलायंस लाइफ स्टाइल इसके रिलायंस फैशन लाइफ स्टाइल के साथ हम जो उनके साथ कुछ एग्रीमेंट भी करेंगे जिसके थ्रू हम उनके रिसोर्सेज को यूज करके अपना जो है वो बिजनेस को भी बढ़ाएंगे, और हम एक नया ब्रांड भी बनाएंगे फैशन में भी एफएमसीजी में भी, और हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक हम पहुंचेंगे। ये देखिए इनका कमिटमेंट है, इन्होंने लेटर लिखा है। और एक किशोर बियानी ने लिखा है। आज किशोर बियानी भले ही थोड़े से इसमें जो है इनका लो फेज में चल रहे हों और इनको कंपनी सेल करना पड़ा, लेकिन जो किशोर बियानी हैं उन्होंने एक बार प्रूफ किया है कि वो रिटेल किंग रह चुके हैं। तो ये देखिए मेरे ख्याल से
काफी लोग जो है वो सिर्फ हवा में आकर के काम करते हैं। हवा में कहने का मतलब है, माफ कीजिएगा, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत से कम लोग हैं जो कि इस तरीके से जो भी लेटर वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल होता है उसको निकाल करके वो पढ़ते हैं। वो देखते हैं अच्छा आज मनी कंट्रोल में ये न्यूज आ गया, आज ब्लूमबर्ग में ये आ गया, आज बिजनेस स्टैंडर्ड में आ गया, वो ऐसे ऐसे हो गया। इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि आइडिया, एक वोडाफोन आइडिया इनके बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज से कि वेराइजन और अमेजोन जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहा है चार चार ये 4 करोड़ बिलियन डॉलर। ये देख करके 27% अप हो जाता है, लोग खरीदने लगते हैं पागलों की तरह। अगले दिन, सॉरी माफ कीजिएगा, मुझे वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि पागलों की तरह, मगर आप लोग काफी क्रेजी हो जाते हैं, खरीदने लगते हैं। और उसके बाद फिर जो है सो जब अगले दिन ये खुद वोडाफोन बताती है कि नहीं जी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो अगले दिन फिर वोडाफोन भी नीचे आ जाता है। फिर लोग कहते हैं कि अब मैंने तो ऊपर पे लिया है, मैं क्या करूं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप न्यूज का जो ऑथेंटिसिटी है उसको चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, और जो भी इंफॉर्मेशन पोस्ट करती है कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में, एक एक लाइन को पढ़िए, समझिए, इससे आपको क्लैरिटी आएगा और इससे आपका सेविंग जो है ये बचेगा। तो एक अच्छे इन्वेस्टर्स के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, जो सही बात है वो मैं बता रहा हूं। अब आइए आगे, आगे क्या है? अब आगे देखिए, आगे जो चीजें हैं वो ये भी 29 अगस्त का है। ये भी एक लेटर भेजा था फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को, दोनों को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई को। और यहाँ भी इन्होंने वही बातें करी हैं। और यहाँ इन्होंने बताया है कि जो ये स्वैपिंग हो रहा है और जो रेशियो होगा उसके बारे में, कि एफईएल जो है नौ फुली पेड अप इक्विटी देगा, ₹2 फेस वैल्यू का शेयर होल्डर को जो है इसका फ्यूचर कंज्यूमर के अगर 10 शेयर होंगे तो आपको उसका 9 शेयर मिलेगा। ये सारी बातें हैं। 116 शेयर है फ्यूचर लाइफ स्टाइल वगैरह का, ये सब जो भी चल रहा है ये किसका है? ये एफईएल विल इशू टू एफ एफ हाँ फ्यूचर लाइफ स्टाइल का है। तो ये तो इसमें तो मैं जाऊंगा नहीं, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ये सब आप लोगों को पता है और उसका स्वैपिंग रेशियो देखकर ही आप लोगों ने शेयर खरीदा है, सब लोगों ने खरीदा है। तो मैं तो इसकी बात ही नहीं करूंगा। ठीक है सर। अब आगे आते हैं। अब देखिए आगे इसमें ये क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाइड एसेट्स एंड आइडेंटिफाइड लाइबिलिटीज of the logistics and warehousing undertaking would be transferred to and vested in Reliance Retail Venture Limited as a going concern on slump sale basis for a consideration of 25.22 crores। ठीक है, द कंसिडरेशन इज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। इनका कहने का मतलब है कि जो भी एसेट्स हैं लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग के, उसके लाइबिलिटीज को भी इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि कितना लोन है, क्या है, और ये सारा जो सारी जिम्मेवारी जो है वो रिलायंस रिटेल के ऊपर है। जो कंसिडर किया है कि 25.22 करोड़ रुपीज का इन्होंने किया है कि इसमें हम सेल करेंगे इनको। अब आगे क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर एंड वेस्टिंग ऑफ द रिटेल एंड होलसेल अंडरटेकिंग फ्रॉम एफईएल एज गोइंग कंसर्न ऑन ए स्लम सेल बेसिस रिलायंस रिटेल फैशन। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है वो आगे आप यहाँ पे एक चीज और मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लिखा हुआ है, ये जो प्रेफरेंशियल शेयर मिलने वाला है किसको? रिलायंस फैशन लाइफ स्टाइल को। इसमें लिखा हुआ है कि जो कंपनी जो है वो कंपनी हैज फर्दर अप्रूव्ड एज पार्ट ऑफ सेम स्कीम इशू ऑफ, इतना शेयर इशू होगा 67 ये है 67,98,86,685 इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू ₹2 का, और एट एन इशू प्राइस ऑफ 17.65 ₹17.65 के रेट पे ये शेयर जो है रिलायंस रिटेल को और रिलायंस फैशन लाइफस्टाइल को मिलने वाला है। अब आप समझे बात को? अभी हमारा जो चल रहा है ₹17.30 चल रहा है और ₹17.20 चल रहा है फ्यूचर इंटरप्राइजेस का, लेकिन रिलायंस ने जो खरीदा है वो इसको ₹17.65 के रेट पे खरीदा है। यानी आप ये सोचिए कि रिलायंस बहुत ज्यादा तो नीचे नहीं जाने देगी इसको, हालांकि ऑपरेटर नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखिए यानी इतना तो बेस वैल्यू बनता है। अगर रिलायंस जैसी कंपनी ने, कोई कंपनी जब दूसरे कंपनी के एक्वायर करती है तो ऐसा नहीं एक्वायर करती है, उसके हर चीज का वैल्यूएशन होता है कि कंपनी का एसेट्स कितना है, कंपनी पे लायबिलिटी जो है सो कितनी है, कंपनी जो है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, उसके अनुसार फिर कंपनी का वैल्यूएशन होता है उसके एसेट्स का, और उस कंपनी का वैल्यूएशन होता है। जब कंपनी का वैल्यूएशन होता है उसके आधार पे कंपनी का शेयर का वैल्यूएशन होता है। तो रिलायंस ने कुछ सोच के ही इसका जो है वैल्यूएशन वो ₹17.65 किया होगा।
तो फ्यूचर रिटेल को आप ये जानिए कि 17 रुपए के रेट पे भी खरीदना ये बेवकूफी नहीं, समझदारी का ही काम है। जब रिलायंस खरीद सकती है 17 रुपए 65 पैसे पे, तो हम क्यों नहीं खरीद सकते हैं। और भाई, मोटा भाई से ज्यादा बड़ा निगोशिएटर तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। तो मोटा भाई ने जब 17 रुपए 65 पैसे पे निगोशिएट कर लिया, इसका मतलब है कि 17 रुपए 65 पैसा जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है एफएल के लिए। हालांकि ऑपरेटर इसके ऊपर प्रेशर डाल करके, और लोगों को, जिन लोगों ने पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा है इन सब चीजों को, तो उनको उनके ऊपर फॉल्स एक फेक प्रेशर बना करके वो नीचे ले जाए प्राइस को, वो अलग बात है। लेकिन ये देखिए, ये सारी जो चीजें मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, ये बहुत, इसलिए मैंने कहा कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा और आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो इसने यहाँ पे ये कहा है कि 17 रुपए 65 पैसे पे भाई साहब मैंने रिलायंस को दिया है शेयर। और फिर आप ये देखिए, आगे आइए, तो यहाँ पे भी देखिए ये 15 रुपया 65 पैसा हुआ, और ये 2 रुपया का फेस वैल्यू हुआ, और 15 पैसा 65 पैसा प्रीमियम हुआ, यानी कि 17 रुपये 65 पैसे पे यहाँ पे ये जो है दिया गया है, जो वारंट जो दिया गया है वो भी दिया गया है, जो शेयर में कन्वर्ट होगा। अब आइए आप यहाँ पे, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपने देख लिया। इसके अंदर और ऐसा कुछ नहीं, मैं मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक लाइन अगर मैं बताऊंगा तो फिर काफी ज्यादा जो है वो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और फिर मैं आपको बता दूं कि रिलायंस रिटेल ने जो 24,713 करोड़ में खरीदा है, वो इसके सारे बिजनेस को खरीदे हैं विथ ऑल लाइबिलिटीज। यानी कि रिलायंस क्या करेगी, रिलायंस ये करेगी कि जो भी लाइबिलिटीज हैं, जो भी बैंकर्स के लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो गए, दैट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको जो है वो उनका पैसा लौटाएगी। देन जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो गए, जैसे जो वेंडर्स वगैरह हो गए, जिनसे माल लेकर के बिग बाजार वगैरह में बेचा जाता था, या फ्यूचर ग्रुप जिनसे माल लेती थी, उन वेंडर का जो बकाया है उनको भी पैसा लौटाएगी। और जो बचेगा, बचा हुआ पैसा जो है, तब वो मिलेगा किशोर बियानी साहब को। तो ये जो है सो डील है। और उसके अलावा वो सब बिजनेस तो ले लेगी, उसके बाद जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड है, इसके अंदर भी हिस्सेदारी लेगी, उसके लिए वो अलग से पैसे देगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे जैसा कि बताया कि उसके लिए जो है ये अलग से पैसे देगी। ये हो गई बात। अब जो है आते हैं आगे, देखिए ये देखिए, ये उसके एक दिन आगे का है। यानी जब ये सब बातें हो गई, 30 तारीख को आपने देखा, ये सारा बता दिया इन्होंने, किशोर बियानी साहब ने एक्सचेंज को, कि भाई हम जो हमने बेच दिया, ये भी 29 तारीख को बता दिया। उसके बाद हम कैसे स्वैपिंग करेंगे, क्या करेंगे, एफीएल अब किस तरह का बिजनेस बचा एफीएल के अंदर, और हम किस बिजनेस को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जब ये सब बता दिया, अब उसके अगले दिन इन्होंने एफीएल का अपना पूरा प्लान बताया कि एफीएल है। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ट्रिकी पार्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है। और मैं एक ही वीडियो में इसको बना रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आप स्टार्ट टू फिनिश इसको देखें और वन गो में आपको समझ में आए। नहीं तो इस पे मैं 4 वीडियो बना सकता हूं, 5-5, 7-7, 10-10 मिनट का, और उसके अंदर मुझे काफी ज्यादा जो है सो उसके अंदर एड्स मिले ये होंगे। मगर मेरा पर्पस वो नहीं है। एड्स तो मैं खैर ऐसे ही डाल देता हूँ। लोगों ने कहा कि जब आपके इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं और आपका जो है सो काफी लोग देखते हैं वीडियो, तो आप उसमें डाल दीजिए, लेकिन मेरा वो पर्पस नहीं है। इसलिए इस ये जो है स्लाइड, इसको जरूर आप देखिए। ये जो, और ये सारे पीडीएफ जो है आपको बीएसई पे अवेलेबल है। इसलिए आप लोग कमेंट में पूछते हैं ना कि आपने कहाँ से दिखाया, कहाँ से आप लेकर के आए, तो ये सारे पीडीएफ जो है आपके, वो आपके बीएसई साइट्स पे अवेलेबल है। आप जाइए, फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड बीएसई में टाइप कीजिए, उसके नीचे आइए, उसके बाद देखिए जितने भी नोटिफिकेशन हैं उसमें आपको ये मिलेगा। तो अभी 30 तारीख की बात बता रहे हैं कि 30 तारीख को इन्होंने क्या कहा। 30 तारीख को जो है इन्होंने बताया कि आगे हम कैसे काम करेंगे। इन्होंने कहा फर्दर टू आवर लेटर डेटेड 29 अगस्त 2020, यानी 29 तारीख को जो मैंने लेटर भेजा था उसके आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एक इन्होंने गलती किया था, एक जीरो ज्यादा डाल दिया था ये यूएम में, तो इन्होंने बताया कि वो जो गलती गलत हो गया, तो ये इन्होंने बताया। और उसके अलावा देखिए नीचे, अब आइए यहाँ से आते हैं, क्या बात है ये देखिए, ओवरव्यू न्यू इमर्जिंग एंटिटी, मतलब नया उभरता हुआ जो एंटिटी है उसके बारे में इन्होंने बात किया है। ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन विथ मल्टीपल ग्रोथ इंजिन्स एंड क्लियर पाथ टू वैल्यू क्रिएशन, माने मल्टीपल ग्रोथ इनको नजर आ रहा है इसके अंदर जो इन्होंने बताया है, और इनका विजन बहुत ही क्लियर है कि कैसे ये वैल्यू क्रिएट करेंगे। अब इन्होंने 4 पार्ट में बांटा है इसको। देखिए ये जो है फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का ही है, ये जो इन्होंने दिया, इसको 4 पार्ट में बांटा। क्या, एक तो इन्होंने कहा कि हम भैया एफएमसीजी में काम करेंगे, जो मैंने पहले आपको बताया कि इसका मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सारा करेंगे। दूसरा इन्होंने फैशन मर्चेंडाइजिंग की बात करी, अपैरल का, जिसमें इन्होंने कहा कि जो रिलायंस फैशन लाइफ स्टाइल जो है उसके रिसोर्सेज के, उसके नेटवर्क को हम यूज कर करके और अपने बिजनेस को और बढ़ाएंगे, तो ये अपैरल में अभी भी करेंगे।
तीसरा इंश्योरेंस, जो मैंने बताया कि ये जनरल आई के साथ जो है इनका जनरल आई के साथ जो है इनका एसोसिएशन है, उसके साथ मिलकर के ये पार्टनरशिप है, देखिए लिखा हुआ है। और उसके साथ जो है अपना इंश्योरेंस का बिजनेस करे, और अदर एसेट्स है जिसमें कि एनटीसी मिल वगैरह के बारे में मैंने बात किया, पहले कुछ अपोलो भी था मेरे ख्याल से कहीं पे। हाँ ये है ना, विथ डेवलपमेंट राइट्स इन फॉर अपोलो मिल्स एंड गोल्ड मोहर मिल्स सेंट्रल मुंबई। तो कुछ मिल्स भी हैं जिनके साथ इनका जो है सो जो ज्वाइंट वेंचर है। तो ये 4 तरह का बिजनेस है जो अभी भी फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंटिन्यू करेगी। और इसका इन्होंने बताया है क्या कि 4,000 करोड़ विथ 3% EBITD। EBITD क्या हो गया? ई से हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, टैक्स और एमोटाइजेशन, इसको बोलते हैं EBITDA। तो इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये 4,000 करोड़ का मान के चल रहे हैं कि होगा। 3,300 करोड़ का ये अपैरल का देखिए मान के चल रहे हैं कि 3,300 करोड़ का होगा। और बाकी इंश्योरेंस का इन्होंने कुछ वैसा नहीं दिया है। तो ये 4 बिजनेस को लेकर के AFL आगे बढ़ने वाली है। तो भाई ये शेयर आगे चल करके बहुत अच्छा होने वाला है। और FMCG का ग्रोथ तो आपको पता ही है, कोविड में सारी कंपनी जो है वो लॉस बुक कर रही थी, मगर कोविड में आप देख लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है उसने अपना सस्टेन किया है। बाकी और भी जितने दूसरे हैं, चाहे वो डाबर हो जाए या आपका ये मैरिको हो जाए, ये जो भी कंपनी है, ये सब ब्रिटानिया हो जाए, ये सब कंपनी जो है वो अपना सस्टेन करते रहे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड वैल्यू क्रिएशन। इसके ड्राइवर्स कौन कौन होंगे? FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG and fashion sourcing business will continue to leverage the existing store network. They will further benefit from potential growth from business from Reliance Network। बार बार इन्होंने मेंशन किया है रिलायंस नेटवर्क का नाम, समझिए बात को। यानी ये रिलायंस के साथ इन्होंने अपना बेचा ही है, जो इनका बिजनेस है वो तो बेचा ही है। साथ ही साथ रिलायंस को इन्होंने, रिलायंस के साथ ये भी एग्रीमेंट हुआ है इनका, जो इनके डॉक्यूमेंट को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि भैया आप जो भी बिजनेस करोगे, मगर आपके जो नेटवर्क होगा उसको यूज करके हम भी अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बताओ, इन्होंने बेच भी दिया और उस नेटवर्क का यूज भी करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे किशोर बियानी ने भी एक बहुत अच्छा ये गेम खेला है, गेम नहीं खेला है, बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बनाई है। अब ग्रोथ में बता रहे हैं कि कंटिन्यू सेल्स थ्रू एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ स्टोर्स, बिग बाजार इजी एडेड वॉल्यूम फ्रॉम बिजनेस, ये फ्रॉम बिजनेस थ्रू द रिलायंस नेटवर्क, अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट न्यू ब्रांड्स। अच्छा ये मतलब मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि उसके थ्रू ये अभी भी अपना माल बेचेंगे, मैंने रिलायंस का नेटवर्क ये यूज करेंगे। तो ये सब है आपने का FMCG भी बिल्ट ने हायर, अच्छा FMCG में ग्रोथ है इसकी बात हो रही है। वैल्यू क्रिएशन बता रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी इनका एनटीसी मिल में है इसकी बात करें। ये देखिए ये सारे जो है जो इनके अपने जो ब्रांड्स हैं, मेरे ख्याल से इनके ही हैं ब्रांड से हैं। एक गोल्डन हार्वेस्ट वगैरह इनका ब्रांड है, मैं आपको बता दूं, ये कोई अलग से कंपनी नहीं है, गोल्डन हार्वेस्ट इनका अपना ब्रांड है। गोल्डन हार्वेस्ट का राइस वगैरह भी बहुत अच्छा था, हैदराबाद बिरयानी वगैरह जो है वो सब गोल्डन हार्वेस्ट का है। तो ये सारे हैं ब्रांड्स, तो ये सारे ब्रांड्स इनके बिग बाजार में अभी भी बिकेंगे। इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास ही है। आगे आइए, FMCG की बात हो रही थी। अभी देखिए ये इन्होंने बताया है कि क्या क्या है, कैसे कैसे। एड्रेसेबल मार्केट साइज इज ओवर 3 लाख करोड़, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, अपकमिंग ट्रेंड्स, लूज टू ब्रांडेड। ये देखिए आप, यानी जो लूज माल है उसको ये जो ब्रांडिंग करेंगे। कैटेगरी क्रिएशन, फिलिंग वाइट स्पेसेस, प्रीमियम। इसमें इन्होंने क्या बताया? इसमें इन्होंने बताया कि फूड और बेवरेज से जो है ये 2 लाख करोड़ का इनका है कि हम इतना जो है सो मार्केट साइज मेरा होगा, इनका जो मार्केट साइज होगा वो 2 लाख करोड़ का होगा। उसके बाद होम केयर से 30,000 करोड़ का होगा, पर्सनल केयर से 55,000 करोड़ का होगा, और ब्यूटी से यानी इनका या कॉस्मेटिक से इनका 45,000 करोड़ का होगा। तो ये सब बता रहे हैं। सक्सेसफुली बिल्ट ए बास्केट ऑफ ब्रांड्स कैटरिंग टू सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फूड एंड बेवरेज, होम केयर एंड पर्सनल केयर एंड ब्यूटी। ओबियस है कि काफी प्रोडक्ट है इनके पास भाई। ये देखिए आवर सक्सेस स्टोरीज इन क्रिएटिंग लीडिंग ब्रांड्स, गोल्डन हार्वेस्ट मैंने बताया था इन्हीं का था। टेस्टी ट्रीट देख रहे हैं आप, ये इन्हीं का है। इसमें बिस्किट कुकीज वगैरह बेचते हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। गोल्डन हार्वेस्ट सक्सेसफुली लेड द अनब्रांडेड टू ब्रांडेड ट्रांजिशन ऑफ कंज्यूमर इन डेली एसेंशियल कैटेगरी क्रिएटेड प्लस 1000 करोड़ ब्रांड इन कंप्लीटली। मैंने बताया था कि इसमें राइस वगैरह आता है, इसके अंदर आपको जितने भी जो पल्स वगैरह दाल वगैरह हैं वो सब भी इसके अंदर बेचते हैं, मसाले वगैरह भी। तो ये इनका ब्रांड काफी चलता है गोल्डन हार्वेस्ट का, ये मेरा पर्सनली देखा हुआ है बिग बाजार में। टेस्टी ट्रीट जो ब्रांड है इसमें बिस्कुट कुकीज वगैरह के काम करते हैं। कार्मिक जो ब्रांड है इसमें भी जो है सो इनका है बिल्ट इंडिया फर्स्ट नेशनल ड्राई फ्रूट्स है, इसके अंडर इस ब्रांड में बनाते हैं। वूम जो है इसका कुछ इनका है लिक्विड रेंज, मैटिक लिक्विड रेंज प्राइस पॉइंट
पाउडर के मतलब एक कॉस्मेटिक से कुछ लिया गया है। तो ये सारे जो है ना इनके ब्रांड्स हैं, जो कि अब आप देखिए ये जो वेंचर की बात कर रहे हैं, जो जैसा मैंने बताया जेबी बात साइन ऑन अगस्त, प्रोडक्ट लॉन्च इतना इतना ब्रांड नहीं, ये कुछ और बात कर, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये मिल्क की बात कर रहे हैं, इस ब्रांड की बात कर रहे हैं, एंकर की बात कर रहे हैं। मैं भी कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे। मिल्क शेक देखिए, मिल्क शेक है इनका, टोन मिल्क है। तो ये सारे इनके ब्रांड हैं, काफी सारे ब्रांड है। ठीक है, मैंने सोचा मैं ये सब आपको बताऊं, क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई फ्यूचर ग्रुप का जो शेयर है रिटेल का भाग रहा है, नीचे जा रहा है। अरे भाई मत डरो, खरीदो फ्यूचर रिटेल वगैरह जो भी खरीदना है, क्योंकि अभी आप इसको ये अब ट्रेडिंग का टाइम नहीं रहा। आप अभी भी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि मैं तो फ्यूचर रिटेल 100 रुपये पे खरीदूंगा, 150 पे बेचूंगा। अब ट्रेडिंग का टाइम नहीं रहा, अब इन्वेस्टमेंट का टाइम आया है, और ये कंपनी स्टार्ट होने वाली है। इसके ब्रांड देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी यूट्यूब पे किसी भी यूट्यूबर ने आपको इतना डिटेल में नहीं बताया होगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना बताने की, कंसर्न ही नहीं है, अटैचमेंट ही नहीं है उनका, वो उनका तो प्रोफेशन है। तो ये देखिए आप, ये टेरा देख रहे हैं, टेरा ब्रांड है। उसके बाद फिर आप ये देखिए इनका एक जो है ये वेगी ब्रांड है, गार्डन वेगी, स्ट्रॉस। ये देखिए ये सारे ब्रांड्स है, आप डिटेल में पढ़िएगा, मैं अब कितना इस वीडियो को लंबा करूं। ये देखिए राइस भी, ये सारी चीजें हैं, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज भी। अच्छा, मैन्युफैक्चर, ये पार्टनरशिप है इनका बिकानो के साथ और प्लेडिज के साथ, ये भी इन्होंने लिखा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप। तो ये सारी चीजें देखिए, आप पढ़िए इसको। इनका देखिए कहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, सिचुएटेड एट टुमकुर कर्नाटका में इनका फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। IAS सर्टिफिकेशन भी इनका मिला हुआ है। ये देखिए, मतलब इनका ऐसा ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग, इनके पास यूनिट वगैरह भी है सारे। ये देखिए इन्होंने बताया है, डायरेक्ट फार्म कनेक्ट, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, ये देखिए सारी सारी चीजें हैं। ये आप देखिए, ये देखिए वाइड रेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एज द फूड। ये देखिए तुमकुर को जो मैंने दिखाया आपको, उसका प्रोसेसिंग यूनिट है। देखिए पल्पिंग लाइन, ये देख रहे हैं आप, ब्लास्ट फ्रीजर, ये फ्रीजिंग करने के लिए है। कोल्ड रूम्स, ये देखिए जहाँ पे ये अपने जो है सो कम टेम्परेचर पर रखते हैं चीजों को, जो कि चीज खराब ना हो। ये देखिए, ये देखिए राइपनिंग चेम्बर, बनाना एंड मैंगो, इनको पकाने के लिए है। ये केला वगैरह जो लाते हैं उसके देखिए राइपनिंग चेम्बर है। ये देखिए पॉली हाउस, सीरियल भरा पड़ा है सर। अब इन्होंने आगे की देखिए क्या क्या बहुत अच्छी बात बोली है, समझने वाली बात है, समझिएगा। इन्होंने कहा है कि स्ट्रेटेजिक सप्लाई एग्रीमेंट टू प्रोवाइड इनहांस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द FMCG पोर्टफोलियो। इसको एनहांस करने के लिए जो इन्होंने बनाया स्ट्रेटेजी, जिसके बाद एग्जिस्टिंग नेटवर्क, मतलब भैया अपना तो मेरा नेटवर्क है ही जो भी इनका पहले से है। उसके बाद रिलायंस नेटवर्क, यानी अब रिलायंस को भी इन्होंने जोड़ लिया अपने साथ, यानी रिलायंस को बेचा नहीं। आप देखिए ये भी निगोशिएट करने में पीछे नहीं रहे किशोर बियानी साहब। इन्होंने सिर्फ बेचा नहीं, इन्होंने कहा कि मैं बेच भी दूंगा, मगर मैं यूज भी करूंगा, मतलब मैं सपोर्ट भी लूंगा तुमसे कि मैं जो है इसके थ्रू अपना सामान बेचूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ ओवर 1650 स्टोर्स इंक्लूडिंग बिग बाजार, इजी डे, आधार एंड इतना भी 30% शेयर। उसके बाद रिलायंस के साथ करेंगे। उसके बाद डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका होगा, जियो वगैरह के साथ भी करें। वाह वाह, गेन एक्सेस टू जनरल ट्रेड थ्रू द जियो मार्ट प्लेटफॉर्म से भी ये बेचेंगे। ये देखिए, और ये FMCG का इस तरीके से बनाएंगे, और ये है इनका एक्सपेंशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन को अपना एक्सपेंड करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये फैशन एंड सोर्सिंग एंड मर्चेंडाइजिंग की बात हो रही है। ये देखिए इनके पास जो है ये अपना जो मैंने बताया आपको जैसे। उसके बाद फिर आप आए कैपेबिलिटी अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज। ये तो इनका है जो भी है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, वेंडर्स, कस्टमर्स, ये है। ऐसा क्या क्या बनाते हैं इनके पास है, देखिए अक्रॉस फॉर्मल वियर, कैजुअल वियर, वेस्टर्न एथनिक वियर, टॉप्स, ये सारी चीजें हैं जिसमें डील करते हैं। अब आइए एग्जिस्टिंग फॉर्मेट्स, रिलायंस फॉर्मेट्स, अपॉर्चुनिटी टू कैटर टू द पोर्टफोलियो ऑफ फैशन फॉर्मेट्स ऑफ रिलायंस। हाँ ठीक है, मतलब रिलायंस फ्यूचर लाइफ स्टाइल का जो भी काम, फ्यूचर ग्रुप प्रेजेंटेशन अगस्त, जो भी है ये हमारा देखने लायक नहीं है। इंश्योरेंस है, मैंने बताया था जनरल आई के साथ इनका इंश्योरेंस भी है, ये भी बिजनेस चलेगा। अभी तक हमने बात किया क्या क्या, अभी तक हमने बात की FMCG एंड अपैरल्स की। अब देखिए पार्टनरशिप विद जनरल आई, यूरोप्स 4th लार्जेस्ट, द इटलीज लीडिंग इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसके साथ इनका पार्टनरशिप है, इसके थ्रू इंश्योरेंस भी बेचेंगे। ये देखिए ये सारा डिटेल है इसके अंदर। और उसके बाद फिर जो है सो मैंने बताया कि इनका JCT मिल वगैरह के साथ जो इनका है, अपोलो मिल वगैरह के साथ। तो ये बातें हो रही है, सेकुलर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस ड्राइवन बाय स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रिलायंस, यानी रिलायंस से पार्टनरशिप करके अपना FMCG बिजनेस को बढ़ाएंगे। ये सारी बातें हैं। तो अब मिला जुला करके वही बात है, अब ज़्यादा मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ।
अब फिर आते हैं वापस कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड है क्या भाई। फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड आने वाले टाइम में, जैसा कि मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मगर इन सब चीजों को देख करके, इनके जो प्रोमिसेस हैं, इनके जो कमिटमेंट है, इनका जो स्ट्रेटेजी है, इनका जो प्लान है, इनका जो जो डील किया जिस तरीके से इन्होंने रिलायंस के साथ, उससे मुझे लग रहा है कि इन्होंने साथ ही साथ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का, ग्रो करने का भी जो होप है, जो उम्मीद है, उसको बनाए रखा है किशोर बियानी ने। तो ये आज मेरे ख्याल से बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे है ये। देखिए, सस्ते वैल्यूएशन का मतलब है कि ऑपरेटर इसको और पुश करेंगे तो हो सकता है 15 चला जाए, 14 चला जाए, वो अलग चीज है, मगर ये वैल्यूएशन बहुत कम है। अब आप 17 के इस पे भी, मतलब रेट पे भी आप धीरे धीरे इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। मैं बाइंग इसमें करने की जो है, मतलब मैं अगर चाहूं तो मैं 17 पे बाइंग में कर सकता हूं, ऐसा मुझे लगता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए कि आपका जो भी फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड में जो भी शेयर स्वैप होकर के आ रहा है फ्यूचर रिटेल वगैरह का, तो बहुत अच्छा है। और आप वैल्यूएशन को देखिए, अगर आज भी आपको फ्यूचर रिटेल का शेयर खरीद करके और फ्यूचर इंटरप्राइजेज में स्वैप होता है और आपको फायदा है, तो आप फ्यूचर रिटेल का शेयर खरीदिए। क्योंकि ये कम, आप बहुत सारे लोग ये सुनकर भागे कि अरे रिलायंस ने तो इसका साथ छोड़ दिया फ्यूचर ग्रुप का, वो तो अपना खुद से चलाएगी और हमें तो फ्यूचर इंटरप्राइजेस में छोड़ दिया और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल भरा हुआ है, काफी है। तो ये जानकारी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने इसको कहीं नहीं देखा कि लोगों ने जो सच्चाई है वो आपके सामने लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसी बातें कही हों जिससे आप सहमत ना हो, तो कृपया आप मुझे कमेंट में बताएं। और अगर मेरा अगर अपना कुछ जो एजप्शन है या जो मेरी जो अगर समझ है वो अगर कहीं पे गलत हो, कहीं पर अगर मैंने किसी चीज को गलत इंटरप्रेट कर दिया हो और आपको लगता है कि नहीं इसका मतलब वो नहीं था, इसका मतलब ये था, तो आप भी मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। और अच्छे तरीके से भी अगर आप मेरी आलोचना करना चाहें तो अच्छे तरीके से भी आप कमेंट में मेरी आलोचना अच्छे शब्दों में आप कर सकते हैं, रदर देन कि आप मुझे स्कॉल्ड करें या आप उसमें कुछ उल्टा सीधा कुछ ऐसी बातें लिखें जो कि सही नहीं हो व्यवहारिक दृष्टिकोण से। तो आप जरूर जो है मेरी आलोचना करें, मगर अच्छे शब्दों में करें। और मुझे बताएं अगर कहीं पे मेरा इंटरप्रिटेशन में कोई गैप हो, कुछ कमी हो, तो आप मुझे जरूर बताएं। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। और मैंने आप लोगों को इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का, सेल करने का कोई भी सलाह नहीं दिया। इसके लिए आप अपने फंड मैनेजर या अपने किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कंसल्टेंट से जरूर सलाह कर लें। और मेरे चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।